महाराज जी, असल में कृपा का स्वरूप क्या है? क्या प्रतिकूलता के समय प्रभु का स्मरण होना कृपा है, या उनका अनुभव हो रहा है यही कृपा है? भगवान के नाम में प्रीति होना कृपा, भगवान के भक्तों का दर्शन होना, उनके पास बैठना, संभाषण करना कृपा। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संतों का मिलना भगवान की कृपा। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लहें। भगवान की कृपा से ही भगवान का नाम जप होता है, और जो नाम जप करते हैं वो भगवान के कृपा पात्र हैं। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य, प्रथम यथामति प्रणवंशी वृंदावन अतिरम्य। वृंदावन आना, वृंदावन में दर्शन करना, वृंदावन में बैठना, ये सब श्री किशोरी जी की कृपा। तो हमें मनुष्य जन्म कृपा से मिला, साधु संग कृपा से मिला, नाम जप कृपा से मिला, भगवत धाम कृपा से मिला, ये कृपा है। और अनुकूलता और प्रतिकूलता ये पाप और पुण्य के परिणाम से प्राप्त होते हैं। अगर इन दोनों परिस्थिति में हम भगवान का नाम स्मरण करें तो हम भगवान के कृपा पात्र हैं। अनुकूलता में भोगों में फंसकर भगवान का विस्मरण हो जाता है, प्रतिकूलता में विपत्ति और दुख ऐसा पीड़ित करते हैं कि भगवान का विस्मरण हो जाता है। ये कच्चाई है। हम इतने पुष्ट बने कि हमें चाहे जितना सुख मिले भगवान को भूले ना, चाहे जितना दुख मिले हम भगवान के स्मरण में रहें, तो हम कृपा पात्र हैं। तो ये मानव जीवन की सार्थकता है कि हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, हम अच्छे आचरण वाले बने, हम दूसरों को सुख देने वाले बने। यही मानव जीवन की कृपा है, यही भगवान की कृपा का फल है। महाराज जी, ज्यादातर भजन करने वालों के जीवन में ही प्रतिकूलताएं क्यों देखी जाती हैं? क्योंकि उनका पाप नष्ट होकर भगवत प्राप्ति होनी है। अनेक जन्मों के पापों का नाश करके अब आखिरी जन्म है, भगवान का साक्षात्कार होना है, भगवान का साक्षात्कार होकर जन्म मरण से मुक्त हो जाना है। इसलिए थोड़ा थोड़ा उनका बहुत बड़ा हिसाब थोड़े थोड़े में भोगवा कर उनको पावन कर दिया जाता है। इसीलिए प्राय बड़े बड़े संतों को भी बड़े बड़े कष्ट देखे गए। जी।